तो दोस्तों आज जुलाई की 16 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये इक्ज़ोरा के पौधे पर है। इक्ज़ोरा, इसको रुक्मनी का पौधा भी बोलते हैं। बहुत से गार्डनर्स को प्रॉब्लम रहती है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो प्रॉपर नहीं खिलते। नंबर 2, इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी रहती है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो शेयर किया था कि इस पौधे की जब फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी, उस दौरान भी देखिए मेरे पौधे के अंदर जो है वो माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी थी। जैसे ये देखिए, ये क्लोरोसिस बोलते हैं इसको। जब क्लोरोसिस रहता है तो पौधे में जो वेन्स हैं वो क्लियरली नज़र आती हैं। इसकी पत्तियों के ऊपर अगर आप देखेंगे इस तरह से जो वेन्स हैं इसकी वो प्रॉपर नज़र आएंगी। इसका रीज़न रहता है पौधे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी, पौधे के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी, पौधे के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। तो इस तरह से अगर ये डेफिशिएंसी पौधे में रहती है तो बहुत चांसेस रहते हैं पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। उसका रीज़न है क्योंकि ये पौधा इस समय पर स्ट्रेस में रहता है। क्योंकि मेरे पौधे में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है, थोड़ी सी कह लीजिए कि डेफिशिएंसी है बहुत कम क्वांटिटी में, तो इसलिए मेरा पौधा देखिए कितने अच्छे से खिलने लगा है। नहीं तो आपके पौधे के अंदर ये डेफिशिएंसी होने पर फ्लावर का जो साइज़ है, कलर है, शेप है, वो अच्छे से निकल कर नहीं आएगी। इक्ज़ोरा दोस्तों जो रहता है ये हार्डी परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मी का मौसम इसे पसंद रहता है, सर्दी के मौसम में ये पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में रहता है। इतना डोरमेंसी में चला जाता है कि इसकी सारी की सारी पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं। तो दूसरी बात, ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये नर्सरी से मैं उस समय पर 50 रुपीज़ में लेकर आया था। लगभग ये मेरे पास पिछले 3 से 4 साल से है। अब इसका बेस का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से डेवलप होने लगा है। तो बहुत सी जगह पर इसको बोनसाई में डेवलप भी किया जाता है, इसकी खास तौर पर इसी क्वालिटी के कारण, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है। ऐसा हार्डी प्लांट है जल्दी से ये पौधा जो है वो मरता नहीं है। तीसरी जो बात है मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इस पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद है। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर एसिडिटी बनी रहे, उस मिट्टी के अंदर जिसका सॉइल पीएच जो है वो 6 साढ़े 6 रहे, उस मिट्टी के अंदर ये जो पौधे हैं ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अच्छे से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं रूट्स के थ्रू जो इन्होंने इनटेक करने हैं वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छे से इनटेक कर पाते हैं। तो अगर आपके गमले की मिट्टी सही से नहीं बनेगी, उस कंडीशन में बहुत चांसेस रहेंगे आपका जो पौधा है वो स्ट्रेस के अंदर रहेगा, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं करेगा, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा हाई नाइट्रोजन रहने से आप नोटिस कीजिएगा इस पौधे के अंदर क्या होता है, लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर में तो निकल कर आती हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी पौधे जो है वो फ्लावरिंग नहीं करते। उसका भी रीज़न रहता है कि बैलेंस एक ना होना, सॉइल जो है वो इम्बैलेंस होना। तो अब सॉइल कैसे तैयार की जाए, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। उसके बाद इसका जो क्लोरोसिस की प्रॉब्लम है उसकी सेकंड डोज आज इस पौधे को मैं दूंगा। फर्स्ट डोज जो है वो मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ शेयर की थी वीडियो उसके अंदर दी थी, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सॉइल मिक्स के लिए दोस्तों सबसे पहले तो देखिए मैंने जो गमले का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने बताया आपको ये पौधा मैं 50 रुपीज़ में लेकर आया था, और गमला जो मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए 10 इंच का गमला, क्योंकि ये पौधा आपको 1 से 2 साल में एक बार रिपोर्ट करना पड़ता है। इसकी जो जड़ें हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगती हैं और बोनसाई के लिए परफेक्ट रहता है, इसलिए ये पौधा छोटे गमलों में भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। तो इसलिए इसको मैंने केवल 10 इंच का गमला दिया, इसके लिए सफिशेंट रहता है। नंबर 2, मिट्टी की बात कर रहा था, तो मिट्टी के लिए इस पौधे की आप जब भी इसकी मिट्टी तैयार कीजिए उसके अंदर थोड़ी सी हल्का सा मॉइस्चर होल्ड करे, बहुत ज़्यादा गीलापन ना रहे। तो मैं जो मिट्टी तैयार करता हूँ उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल रहती है, एक हिस्सा गोबर की सड़ी हुई खाद रहती है। अगर वो ना अवेलेबल हो मेरे पास तो उस कंडीशन में इस पौधे को मैं वर्मी कंपोस्ट दे देता हूँ। नंबर 3 जो रहती है वो रेत, सैंड या बजरी का रहता है, जो ड्रेनेज को अच्छा बना दे। थोड़ा सा मोटा जो रेत रहता है, जो सैंड या बजरी के टुकड़े हों आपके पास, उसका जो हिस्सा है वो नंबर 3 पर। और नंबर 4 जो हिस्सा है वो कोकोपीट का। कोकोपीट भी ड्रेनेज को तो अच्छा कर देगी, साथ के साथ थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करेगी। तो इस तरह से 4 हिस्से, मतलब 25% ईच जो है वो आपको लेना है इसकी मिट्टी रेडी करने के लिए। उसके अलावा इस पौधे को बहुत ज़्यादा गर्मी की तेज़ धूप में ना प्लेस करके, आपके एरिया में अगर गर्मी बहुत ज़्यादा, बारिश का मौसम नहीं है, तो इसको किसी ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कीजिए जहाँ पर इसको जो है वो थोड़ी देर की धूप मिले, छनकर धूप मिले, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करेगा। या फिर सेमी शेड एरिया में रखिएगा, जैसे आप सेमी शेड एरिया कह देते हैं, वहाँ पर बहुत गर्मी की तेज़ धूप से इसको बचाना पड़ता है। हल्की जो धूप रहती है वो इस पौधे को पसंद रहती है, उसमें ये अच्छे से ग्रो करता है, स्ट्रेस में नहीं रहता, तेज़ी से बढ़ने लगता है। चलिए अब बात करते हैं इस पौधे के जो माइक्रोन्यूट्रेंट मैंने लास्ट टाइम फीड किया था उसी को आज मैं फिर से फीड करूंगा, केवल माइक्रोन्यूट्रेंट को। लास्ट टाइम मैंने जो फीड किया था उसके साथ साथ में जो फीड किया था वो NPK भी फीड किया गया था।
क्योंकि अभी मेरा पौधा फ्लरिंग स्टेज में है तो मुझे एनपीके की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इसको मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट दूंगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं एग्रोमीन मैक्स फीड करता हूँ, इसके अंदर तीनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आयरन, मैग्नीशियम और जो है वो जिंक, तीनों चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो ईजिली ये सीड शॉप पर मिल जाता है। इसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आप डिज़ोल्व करके आप पौधे को दे सकते हैं। या फिर दूसरा, इस तरह से गमले की मिट्टी की साइड में, ये देखिए ये इस तरह से येलो कलर में रहेगा, तो इस तरह से केवल 1 से 1.5 ग्राम गमले की मिट्टी की साइड में डाल दीजिए। तो इस तरह से भी जब आप पानी देंगे पौधे को, ये मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। तो आज मैं इसको मिट्टी में दे दिया। आज मैं इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर सीविड एक्सट्रैक्ट जो है वो फीड करने वाला हूँ। इस तरह से देखिए मेरे पास ये ग्रीन डाइट के नाम से है, तो इसको, ये भी एक कंप्लीट प्लांट फूड रहता है ग्रीनरी के लिए, तो इसको इस तरह से स्प्रे कर दूंगा। तो इसका स्प्रे भी बेनिफिशियल रहता है और दूसरा किसी तरह के इंसेक्ट या पेस्ट को दूर रखता है। तो इस चीज़ का स्प्रे आज मैं करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये चीज़ ना हो तो आप सिंपली सीविड का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जो मैंने आपको बताया एग्रोमीन मैक्स, साथ में आप एनपीके लिक्विड, जो एनपीके रहता है बैलेंस्ड 19-19-19 या 20-20-20, उसका जो स्प्रे है पौधे की पत्तियों पर हर 7 से 10 दिन में कीजिए। इससे ये धीरे धीरे क्लोरोसिस की जो प्रॉब्लम है वो पौधे में से दूर होने लगेगी और पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा, हैवी फ्लरिंग करेगा। बस ये चीज़ रहती है दोस्तों, पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे, उस केस में भी आप इस पौधे को जो एनपीके का स्प्रे है वो कर सकते हैं, या फिर बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र रहता है, घरेलू फर्टिलाइज़र, वो आप दे सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस एक्सोरा की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।